अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शेख रशीद लगता है इमरान खान से पुराना बदला चुकता कर रहे हैं। जिस तरह शेख रशीद तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पे इमरान खान को अपने बयानात से, तकरीरों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी ऐसी बातें सामने आती हैं। इमरान खान पहले माहौल बनाते हैं, शेख रशीद आके रंग में भंग डाल देते हैं। अब शेख रशीद साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, एक तकरीर उनकी वायरल हुई है, जिससे ये तासुर मिलता है, ये पता लगता है कि इमरान खान जो अवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को बताएं कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, उन पर कितना जुल्म हो गया है। लेकिन शेख रशीद ने उसका बांडा फोड़ दिया है। शेख रशीद ने वो तकरीर करके बता दिया है कि इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं, इमरान खान की कॉल पे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग जो महंगाई की कॉल दी जा रही है उस पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो वीडियो मैं आप दोस्तों को दिखाने वाला हूं, साथ साथ आप दोस्तों को बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने अब किस तरह फंसा दिया है। इमरान खान जो अपनी जात से बाहर नहीं निकलता, मैं करता है और उसको ये लगता है कि वो अक्ले कुल है, यानी वो जो फैसला कर ले वही आखिरी है और उसके बाद और उससे पहले कुछ है ही नहीं। तो अब इमरान खान की अना ने, इमरान खान की मैंने तहरीक इंसाफ को फंसा के रख दिया है। ना तहरीक इंसाफ आगे जा सकती है, ना पीछे जा सकती है, ना असेंबली में जा सकती है, ना असेंबली से बाहर आ सकती है। लोग अवाम उसके साथ निकल नहीं रहे, इनकलाब है वो आ नहीं रहा। तो बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। और साथ साथ कहते हैं ना, जब बंदे का बुरा वक्त चल रहा हो तो पूरी दुनिया लगता है कि उसके खिलाफ हो गई है। अब जमाइमा खान साहिबा जो है, इमरान खान साहब की पहली मोहतरमा, पहली बीवी जो थी, उन्होंने चंद तस्वीर ट्वीट कर दी। इमरान खान जो कहता रहा कि भैया मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी 2 औलाद हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटी को उनसे जोड़ा जाता था, नाजायज औलाद। लेकिन हुआ ये कि फादर्स डे था, उस दिन जमाइमा खान साहिबा जो है उनके अंदर मोहब्बत जागी। उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट की हुई है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब उसे मुंह नहीं लगाते, तो उन्होंने ट्वीट कर दी, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि जमाइमा ने जो तस्वीर ट्वीट की वो इमरान खान के बेटों के साथ की। फिर जमाइमा को वो तस्वीर डिलीट करनी पड़ी, यानी हटानी पड़ी अपने ट्विटर से, और फिर दूसरी तस्वीर ट्वीट करनी पड़ी। बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों, आपके पास मैं ऐसी मालूमात लेके आता रहता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे देखिए सब्सक्राइब है, साथ घंटी का निशान है, उसको क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मामला ये है कि शेख रशीद जो है, वो कह लीजिए कि वो चांद गिरन होता है ना, चांद पे जो गिरन होता है या चांद पे कोई दाग होता है, तहरीक इंसाफ के लिए शेख रशीद एक दाग है। और वो दाग है जो इमरान खान बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जब इक्तदार से निकला वो कहता था कि अमरीकी साजिश हो गई है। शेख रशीद कहता था हमें तो 4 महीने पहले पता था, हमें आईबी ने बता दिया था कि हमारी हुकूमत जा रही है। हालांकि ये मार्च की कहानी थी, अमरीकी साजिश वाली। शेख रशीद ने वहां पे मलिया मेट कर दिया, उस पे से हवा निकाल दी। फिर इमरान खान ने बयानियां बनाने की कोशिश की कि जो हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बना है, इन्होंने जो इकोनॉमी है, मईशत है, इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और इमरान खान ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की जो महंगाई है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने वाली है। फिर क्या हुआ, शेख रशीद आया, शेख रशीद ने उस बयानी से भी हवा निकाल दी। शेख रशीद ने कहा कि हम तो बारूदी सुरंगे जो है वो लगा के गए थे। क्या इमरान खान इतना बोला है कि उसको पता नहीं था कि जो कीमतें हैं वो इतनी ऊपर जा रही हैं, इसलिए उसने 10-10 रुपए कम कर दिए थे। अब इमरान खान कह रहा है हमें तो IMF कह रहा था बढ़ाओ, हमने तो 10 रुपए कम कर दिए थे। वहां शेख रशीद ने उससे हवा निकाल दी, कहा कि जी ये बारूदी सुरंगे हम लगा के गए थे। अब मामला यह है कि खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक एहतजाज की कॉल दी। खुद बनीगाला में बैठे हुए थे इमरान खान साहब, वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब किया और उस खिताब के दौरान मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगाई गई थी मुख्तलिफ जगहों पे। शेख रशीद साहब भी लाल हवेली के बाहर खिताब कर रहे थे। शेख रशीद साहब का जो खिताब था उसकी वीडियो वायरल हो गई, उसकी वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो ने जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया था उससे हवा निकाल दी, उसको पंचर कर दिया। मामला ये हुआ कि शेख रशीद साहब अपने लोगों को बुलाते रहे, आवाज़ें लगाते रहे कि आ जाओ, एहतजाज है, मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ आओ। वो वीडियो वायरल हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने उसको ट्वीट किया, मुख्तलिफ साफ़ियों ने उसको ट्वीट किया और उस वीडियो से पता ये चला कि इमरान खान का जो एक एक बयानिया है वो अवाम खरीदने को तैयार नहीं है, अवाम बाय करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम को मालूम है कि 4.25 साल कौन ये तबाही मचा के गया था।
शेख रशीद जो है, शेख रशीद, अगर इमरान खान ने शेख रशीद से जान न छुड़ाई तो इमरान खान की सियासी कब्र तैयार है और उसका जो गोरखन है वो शेख रशीद है। शेख रशीद ने क्या कहा इस वीडियो में, ये सुनिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने कैसे फंसा दिया है। ऐसे आज आप भी सारे इधर आ जाए बारिश में, ये जो दीवारों के साथ खड़े हैं, दुकानों के साथ साफ सब इधर आए। दोस्तों, जहां ये शेख रशीद साहब भड़के मार रहे हैं और इमरान खान के मुंह पे कालक मल रहे हैं, इमरान खान को शर्मिंदा कर रहे हैं, वहां इमरान खान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इमरान खान ने पहले तो कोशिश की कि वो जो फौज है, जनरल बाजवा है, न्यूट्रल को जानवर कह के, न्यूट्रल को न्यूट्रल ना रहने का कह के, फिर कभी कह के कि न्यूट्रल रहें, ये सारी तकरीरें करके इमरान खान ने कोशिश ये की कि वो फौज पे दबाव डाले और फौज को ये तासुर दे कि अवाम उसके साथ है, और अवाम के अगर उसके साथ है तो फौज को चाहिए कि वो इमरान खान के साथ खड़ा हो। मैंने पिछली वीडियोस में आप दोस्तों को बताया था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर गए थे, वहां उन्होंने कुछ फौजियों से मुलाकात की थी, रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात की थी, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बात कही थी। आर्मी चीफ ने कहा था ये कुछ वक्त का जोर है, ये जोर टूट जाएगा, और वो बात अब हो रही है, वो बात अब नजर आ रही है। जो इमरान खान है उसने जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी, और इमरान खान का जो दिमाग खराब हुआ था वो दिमाग खराब हुआ था 10 अप्रैल को, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास हुई थी, और अगले दिन जो लोग निकल के आ गए थे, ये यूथिये जो थे वो निकल के आ गए थे। अब इमरान खान इनको कहता है इस्लामाबाद आओ, मैंने इनकलाब लाना है, तो ये आते नहीं है साथ। ये सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि आओ मेरी मदद करो, मैंने इनकलाब लाना है। फिर बनी गाला में बैठ के वीडियो स्क्रीन के जरिए खिताब करता है और कोशिश करता है कि वीडियो स्क्रीन के जरिए इनकलाब आ जाए। तो भैया इनकलाब तो ऐसे नहीं आता। अब मामला ये है कि जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो नाकाम हो गया, फिर अमर बिन मारूफ नेकी और बदी वाला बयानिया बनाने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया, महंगाई का बयानिया बनाने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया, फिर इन्होंने ये बनाने की कोशिश की इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो नाकाम हो गया, फिर इन्होंने ये बनाने की कोशिश की कि जी ये एनआरओ ले रहे हैं, नैब कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। अब जो मोने सिलाई है वो तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा किया नैब में तरमीम करके। अब मामला ये है कि जितने पत्ते थे इमरान खान के, वो लॉन्ग मार्च से लेके फौज को बुरा भला कहने तक सारे पत्ते इमरान खान ने खेल लिए हैं, सारे पत्ते उसने दिखा दिए हैं, और हर पत्ते में, हर बात में, हर इकदाम में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं वो बताते हैं, वो ये ऐसे सर पकड़ते हैं ऐसे और कहते हैं भैया इसने मरवा दिया है हमें। इसने मरवा इसलिए दिया है कि ऐलान ये पहले करता है, फैसले ये पहले करता है और सोचता बाद में है। ऐलान पहले कर देता है, आखिरी इकदाम जो होता है, आखिरी जो कदम होता है उसका ऐलान पहले कर देता है और सोचता बाद में है कि भैया उसका तो कोई नतीजा ही नहीं आया। ये मामला हो रहा है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ फंस चुकी है। ख्वाहिशात इनकी है कि हमें दोबारा असेंबली में चले जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान ये कह चुका है अपने इंटरव्यूज में, क्योंकि ये थूका हुआ चाटते हैं, यू टर्न लेते। इमरान खान अपने इंटरव्यूज में कह चुका है कि अगर हम असेंबली में जाते हैं, कौमी असेंबली में, हालांकि अभी जो आमिर लियाकत की नशिस्त है उस पर इसने ऐलान किया है कि वहां पर कौमी असेंबली का ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो भैया क्यों लड़ेंगे जब ये जाली असेंबलियां हैं, इंपोर्टेड हुकूमत है, तो क्यों लड़ेंगे? मामला ये है कि ये असेंबली में जाना भी चाहता है, नहीं भी जाना चाहता है। जाए तो अपनी जो कई भी बात है उस पर फंस जाता है कि इस हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे अगर जाएंगे कौमी असेंबली में। तो ये वो सिचुएशन है कैच 22, इसको कहते हैं कैच 22 की सिचुएशन, कि करें तो भी फंसे, ना करें तो भी फंसे। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ वालों के लिए हो गई है। मामला यह है कि जमायमा खान साहिबा ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की फादर्स डे पे। फादर्स डे था, जमायमा खान साहिबा ने ट्वीट की वो उस लड़की की तस्वीर, उस बच्ची की तस्वीर जिसको इमरान खान कबूल करने से इनकार करता रहा है। वो टेरन वाइट, जो सीता वाइट वाली जो उनकी बेटी है इमरान खान की, जब उनको कहा जाता है सीता वाइट के ताल्लुकात के हवाले से और टेरन वाइट को बेटी मानने के हवाले से, तो इमरान खान इनकार करता है। तो भैया अगर तुम्हारी बेटी नहीं है तो वो जमायमा के पास क्या कर रही है? जमायमा ने उसको क्यों रखा हुआ है, क्यों वो पाल रही है? हुआ है कि जमायमा ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उसने कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं, जिसको ये मानता है, अल्लाह का शुक्र है कि मानता है, उसके साथ उसने टेरन वाइट जो है, जो इमरान खान की बेटी है, नाजायज बेटी, उसकी तस्वीर ट्वीट की। कुछ देर के बाद वो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, उसने डिलीट कर दिए। फिर अपने भाई के साथ उसने इमरान खान की नाजायज बेटी की तस्वीर ट्वीट की और फिर वो ट्वीट वहां पे है
अभी भी जाके आप देख सकते हैं फादर्स डे के हवाले से। मामला ये है कि इमरान खान जो अपनी बेटी को कबूल करने से इनकारी है, जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, वो अवाम को कहता है मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हारे हुकूक की जंग लड़ूंगा, और ये इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिका ने साजिश कर दी है। तो भैया पहले तो तू अपने जो बेटी है ना उसको तू अपनी इज्जत दे, उसको पाल, उस बेटों को इज्जत दे, बच्चों को इज्जत दे, फिर जो आ इधर कि जी मैं कौम के लिए कुछ करूंगा और कौम को इज्जत दूंगा। मामला ये है कि इमरान खान साहब अब आइसोलेट हो गए हैं। आइसोलेट का मतलब होता है तन्हा, अकेला, और इमरान खान ने पूरी जिंदगी ऐसे काटी है। उसने सिर्फ अपनी जात में रह के काटी है, अपनी जात से बाहर कभी सोचा नहीं है खान साहब ने। और अब भी सिचुएशन ये है, हालात ये हैं कि इमरान खान अपने आप से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। क्या इमरान खान को वो जो नाजायज़ बेटी है उसको अपना नाम दे देना चाहिए? आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, घंटी का निशान है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप बाखबर रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।